साथियों, यह मैं आपको पहले बता देता हूं कि आज जो मैं उपाय बता रहा हूं, यह उपाय आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य सिर्फ वीडियो बनाकर के अपलोड कर देना नहीं है। जो मैं आपको बता रहा हूं कि इस उपाय का 100% लाभ आपको मिले, आपके बच्चों की शादी में जो देरी चल रही है, उस देरी से आपका पीछा छूटे, और इसके लिए मैं स्वयं भी भगवान से प्रार्थना करता हूं। के बारे में समझ लेते हैं। दोस्तों, किसी भी शनिवार के दिन किया गया यह छोटा सा उपाय करवाएगा आपके बच्चों का विवाह। आपके बच्चों की शादी में लगातार देरी बनी है, लगातार विघ्न आ रही है। लाख कोशिश करने के बावजूद भी कहीं पर भी शादी के लिए रिश्ता पक्का नहीं हो पा रहा है। तो आज जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूं, इस उपाय को समझ नहीं पाए। यदि आप मेरे द्वारा बताए गए तरीके से किसी भी शनिवार की शाम को कर देंगे, तो इस उपाय के प्रभाव से आपके बच्चों की शादी के लिए कोई ना कोई अच्छा मनचाहा रिश्ता जरूर आएगा और रिश्ता पक्का भी हो जाएगा। यह उपाय कोई भी कर सकता है। यदि बच्चे खुद करना चाहे तो खुद कर सकते हैं, लेकिन मुझे पता है आजकल बच्चों के पास उपाय करने का समय नहीं, अपने काम में बहुत ज्यादा व्यस्त रहते हैं। इसलिए यह उपाय माता पिता अपने बच्चों की जल्दी शादी के लिए जरूर करें। बच्चों की शादी में लगातार देरी बनी है, उनकी उम्र लगातार निकलती जा रही, तो ऐसी स्थिति में बच्चे तो परेशान होते ही हैं, लेकिन परेशान माता पिता हो जाते हैं। हर माता पिता यही चाहता है कि बच्चों की शादी समय पर हो जाए, उनका घर बस जाए, उनको एक ऐसा जीवन साथी मिल जाए तो जीवन भर उनका साथ निभा सके। लेकिन जन्म कुंडली में कई बार ग्रह और नक्षत्रों के कुछ ऐसे दोष योग बन जाते हैं, जिसके चलते विवाह में लगातार विलंब होता रहता है। रिश्ते आएंगे, बातें चलेगी, कोई भी बात, कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पाएगा। आपके बच्चे देखने में सुंदर हो सकते हैं, अच्छी खासी उनकी जॉब हो सकती है, या फिर अच्छा खासा उनका व्यापार हो सकता है, किसी भी प्रकार से अच्छा कमा रहे हैं। भगवान की कृपा से आपके पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी बच्चों की शादी के लिए कहीं पर भी रिश्ता नहीं हो रहा है। देखने वाले आ रहे हैं, देख करके चले जाते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार का जवाब सामने से नहीं मिल पा रहा है। अनाप शनाप रिश्ते आएंगे, आपके लेवल का रिश्ता नहीं आएगा, और जो भी आपके लेवल का रिश्ता आएगा वह सामने से पक्का नहीं हो पाएगा, और जो अनाप शनाप रिश्ते आएंगे उसके लिए आप मना कर दोगे, और बच्चों की उम्र है, ऐसे में लगातार निकलती जाएगी। यदि प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे हैं तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे साथ तो इन समस्याओं से छुटकारा दिलाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण उपाय बताए हैं, और उन उपायों में से एक उपाय आज मैं आपको बताने वाला हूं। वीडियो को आगे लेकर के चलूं, इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर न आए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो विवाह संबंधित सटीक जानकारी प्राप्त करने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए, ताकि हमारी आने वाली किसी प्रकार की नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वह वीडियो आप आसानी से देख पाएंगे। तो अब आप वह उपाय सुन लीजिए, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए। उपाय आपको शनिवार के दिन करना है। किसी भी शनिवार के दिन यह उपाय आप कर सकते हैं, और शाम के समय करना है। सूर्यास्त होने का जो समय होता है, लगभग उसी समय यह उपाय करना है। यह उपाय करने के लिए आपके पास क्या सामग्री होनी चाहिए और किस प्रकार से करना है, इसको भी ध्यान से सुन लीजिए। करने के लिए आपके पास मुट्ठी भर काली सरसों होनी चाहिए। काली सरसों आप समझते हैं, कई जगह पर इसको राई भी बोलते हैं और कई जगह पर इसको काली सरसों बोलते हैं। दोस्तों, उपाय करने में आपकी गलती होने की गुंजाइश न रहे, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। अब आप मुट्ठी भर काली सरसों अपने पास रख लें, और क्या रखना है, एक काले रंग का कपड़ा आपको लेना है। रुमाल के आकार का बिल्कुल नया कपड़ा होना चाहिए, पुराना कपड़ा नहीं चलेगा। या तो काले रंग का रुमाल आप ले लीजिए, या फिर रुमाल के आकार का कोई भी काले रंग का कपड़ा आप ले लीजिए। एक लोहे की छोटी सी कील आपके पास होनी चाहिए। अब आपको करना क्या होगा, शनिवार की समय जब सूर्यास्त होता है, उस समय के आसपास आपको इस काले रंग के कपड़े में मुट्ठी भर काली सरसों और यह लोहे की कील रख लेनी है, और इसकी पोटली बना लेनी है। पोटली बना करके इसको अपने दाहिने हाथ में रख लेना है, और पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके बैठ जाना है। अपने दाहिने हाथ में इस पोटली को रख लेना है, और एक मंत्र बोलना। कौन सा मंत्र है, इसको आप ध्यान से सुनो, वैसे ही आपको याद हो जाएगा। और यदि याद आपको नहीं होता है तो जवाब उपाय करो, तो इस वीडियो को बिल्कुल पास में चलाकर रख लेना और इसमें से सुनते रहना, और ये उपाय करें। इसका उच्चारण मैं कर देता हूं। ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का जाप आपको करना है 108 बार, और इस पोटली को अपने दायित्वों को थोड़ी सी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी।
हो सकता है कि यह उपाय करते समय आपका जो कीमती समय है उसमें से कुछ समय खर्च हो जाए, लेकिन ये उपाय आपके बच्चों की शादी में किसी भी प्रकार की यदि बाधा चली हुई है तो वह तत्काल दूर हो जाएगी। मंत्र 108 बार बोलना है। इस पोटली को हाथ में ही रखना है। मंत्र बोलने के बाद आप इस पोटली को अपने बच्चे के सिर के ऊपर से 7 बार घुमा लीजिए। कैसे घुमाना है तो आप इसे वामावर्त दिशा में घुमा लीजिए, यानी कि मैं आपको घूमना 7 बार बच्चों के सिर के ऊपर घुमा लीजिए। यदि लड़के के लिए आप ही उपाय कर रहे हैं तो लड़के के सिर के ऊपर से, यदि लड़की के लिए कर रहे हैं तो लड़की के सर पर से, और यदि आप खुद ही उपाय कर रहे हैं तो फिर तो सिर के ऊपर से घुमाने की आवश्यकता नहीं है। माता पिता या बहन भाई कर रहे हैं तो फिर किसकी शादी के लिए कर रहे हैं उसके सिर के ऊपर से 7 बार इसको घुमा लीजिए। और यदि बच्चे घर में नहीं है तो फिर बच्चों की घर में कोई तस्वीर हो तो उस तस्वीर के ऊपर से भी आप घुमा सकते हैं। 7 बार घुमाने के बाद आप इस पोटली को लेकर चले जाएं। पीपल के पेड़ के नीचे सूर्यास्त होने का जो समय होता है उस समय के आसपास ही आपको करना है, और पीपल के पेड़ के नीचे जाकर के उसकी जड़ के पास रख देनी है और सीधा अपने घर वापस आ जाना है। यहां पर दीपक लगाने की भी आवश्यकता नहीं है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। केवल यह पीपल की जड़ के पास रखो और चुपचाप से घर आ जाओ। इस उपाय के बारे में आपको किसी से चर्चा नहीं करनी है, बस आपको पता हो और जिसके लिए उपाय किया है उसे पता हो, और किसी को नहीं बताना है कि मैंने क्या किया है क्या नहीं किया है। जब आपको रिजल्ट मिल जाए तो आप यह उपाय किसी को बता सकते हैं कि यह उपाय और उसका लाभ मुझे मिला है, तो बस आपको इतना ही उपाय आपने करना है। यह उपाय आपको 3 शनिवार लगातार करना है। जब आप यह उपाय पहले शनिवार करोगे उसी समय से आपको परिणाम मिलना शुरू हो जाएगा, और जब आप 3 शनिवार कर लोगे तो उस समय तो इसका 100% रिजल्ट आपको मिल जाएगा, और यह उपाय करने से आपके बच्चों की शादी के लिए प्रस्ताव जरूर आएगा। वीडियो को 1 बार 2 बार, उसके बाद ही उपाय आरंभ करें, और अगर फिर भी कुछ ना समझ आए तो आप मुझसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय शनिचराय नमः। जय श्री राम। जय बागेश्वर धाम।